जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस कक्षा में हम लोग देखने वाले हैं जो हम लोगों के बिहार बोर्ड के अंतर्गत जो आपके साइंस और साइंस में आपका जो जीव विज्ञान है उसमें जो है हम लोग देखेंगे जो आपके प्रजनन अध्याय हैं, है ना। क्या है? प्रजनन या जनन अध्याय है। इसमें जितने भी सारे कंसेप्ट दिए गए हैं और जो आपको ना कि आपके थ्योरेटिकल दृष्टिकोण से बल्कि आपके जो बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित जो परीक्षा होती हैं उसके लिए भी जो है महत्वपूर्ण होगा। तो आज हम लोग इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि प्रजनन क्या होते हैं या रिप्रोडक्शंस क्या होते हैं, इनकी क्या परिभाषा है, यह कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से जीवों में किस प्रकार से प्रजनन होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और हम लोग जानेंगे कि लैंगिक प्रजनन में और अलैंगिक प्रजनन में ये दोनों किस प्रकार से अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और आप सबके परीक्षा में भी पूछा जाता है कि लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन में क्या अंतर है। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके सीखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जाने सजीव के कुछ लक्षण, है ना। सजीव जो होते हैं उसके महत्वपूर्ण कुछ लक्षण होते हैं जो आपसे पूछा जाता है कि सजीव के 4 लक्षण के बारे में बताएं या 3 लक्षणों का उल्लेख करें। तो सजीव के जो गुण लक्षण होते हैं जिसमें आपका पहला है कोशिकीय संरचना। ध्यान रखिएगा, आप चाहे तो नोट्स भी कर सकते हैं, है ना। तो पहला क्या है सजीव के गुण लक्षण में, क्या है? कोशिकीय संरचना है। क्या है? कोशिकीय संरचना है। कोशिकीय संरचना है। इसको अंग्रेजी भाषा में क्या कहेंगे? सेलुलर स्ट्रक्चर। क्या कहेंगे? सेलुलर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। तो क्या है सजीवों में क्या होता है? कोशिकीय संरचना पाई जाती है। दूसरा इसमें होता है जीव द्रव्य। क्या होता है? जीव द्रव्य होता है। इसको अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तीसरा कैरेक्टर्स है आपका मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय। क्या है? उपापचय। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो आप जो है नोट्स भी करते जाइएगा। फिर हम लोग जो है देखेंगे नेक्स्ट कैरेक्टर्स कि इसमें क्या होता है? श्वसन होता है। क्या होता है? श्वसन। श्वसन बोले तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? रिस्पायरेशन। क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन यानी श्वसन होता है। इसमें क्या होते हैं? वृद्धि होते हैं, विकास भी होते हैं। वृद्धि तथा विकास होता है सजीवों में, है ना। तो यहाँ पर वृद्धि को क्या बोलते हैं? ग्रोथ। क्या बोलते हैं? ग्रोथ। और जो विकास होता है उसको क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। तो ध्यान रखिएगा सजीवों में क्या होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स होता है। ठीक है। अगला कैरेक्टर्स है वो है प्रचलन। क्या है? प्रचलन यानी कि इसमें क्या होता है? लोकोमोशन होता है। क्या होता है? लोकोमोशन, है ना। उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है आपका परिवहन होता है। परिवहन होता है, पाचन होता है, उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन की भी प्रक्रियाएं होती हैं। इसके बाद आपका प्रजनन होता है। प्रजनन होता है, संवेदनशीलता होती हैं। संवेदनशीलता, है ना। ये सब के सब क्या है? सजीवों के गुण लक्षण है। और अंततः सजीव की मृत्यु हो जाती है यानी कि एक सजीव जो होते हैं वह एक निश्चित आयु के बाद उनकी डेथ हो जाती है यानी कि डेथ भी क्या है? सजीवों के प्रमुख गुण लक्षण होते हैं। परिवहन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सर्कुलेशन। क्या कहते हैं? सर्कुलेशन कहते हैं। उसके बाद पाचन। पाचन को क्या बोलते हैं? डाइजेशन। क्या बोलते हैं?
डाइजेशन। उत्सर्जन को एक्सरीजन क्या बोलते हैं? एक्सरीजन कहते हैं। और प्रजनन को रिप्रोडक्शन क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। उसके बाद देखिए क्या है? संवेदनशीलता, अंग्रेजी भाषा में सेंसिटिविटी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि जितने भी सारे सजीव होते हैं, और सजीव के अंतर्गत कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, तो पौधे भी आते हैं और जंतु भी आते हैं। तो पौधे और जंतुओं में जिसको हम लोग सजीव कहते हैं, इनमें कौन कौन से गुण लक्षण होते हैं? तो उसमें होते हैं आपके कोशिकीय संरचना होती हैं। यानी कि अगर सजीव है तो उसमें क्या पाई जाएंगी? कोशिका पाई जाएंगी। और कोशिका की जो परिभाषा होती है ना, वो क्या होती हैं? सजीव की क्या होती हैं? या जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं। तो ये कोशिका पाई जाएंगी आपके सजीवों में। ठीक है। दूसरा है जीव द्रव। जीव द्रव जो होता है इसको हम लोग कोशिका की आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका की आत्मा कहते हैं। उपापचय में जो होता है हमारे शरीर के अंदर जो हैं 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। एक होती हैं निर्माणात्मक होती हैं। क्या होती हैं? निर्माणात्मक होती हैं। और एक होती है विनाशात्मक। क्या होती हैं? विनाशात्मक होती हैं। निर्माणात्मक में जो है कुछ ऐसी चीज़ें बनती हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होती हैं। यानी कि इसको हम लोग कहते हैं लाभकारी पदार्थ बनते हैं। किसमें बनते हैं भाई? आपके मेटाबॉलिज्म में, कैटाबॉलिज्म के अंतर्गत, है ना। इसके अंतर्गत जो है आपका जो इसको अंग्रेजी में कहते हैं एनाबॉलिज्म। क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म कहते हैं। एनाबॉलिज्म जो है इसको बोलते हैं निर्माणात्मक अभिक्रिया। हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें क्या बनते हैं? अच्छी चीज़ें बनते हैं। जैसे डाइजेशन होता है, डाइजेशन में हम लोग भोजन खाते हैं, उनका पाचन होता है और उसमें जो है जो भी आपके क्या होते हैं पोषक तत्व होते हैं वो प्राप्त करे जाते हैं। विनाशात्मक अभिक्रिया में जैसे आपका उत्सर्जन हो गया, इसमें क्या बनती हैं? विषाक्त चीज़ें बनती हैं, है ना। तो हमारे शरीर में 2 चीज़ें बनती हैं। एक लाभकारी चीज़ें बनती हैं जिसका हमारे शरीर में उपयोग होता है, और दूसरा क्या होता है? हानिकारक चीज़ें बनती हैं या पदार्थ बनते हैं, इसका उपयोग नहीं होता है। तो इन्हीं दोनों अभिक्रियाओं के बीच में जो तालमेल होता है, इन्हीं दोनों अभिक्रिया के सम्मिलित रूप को मेटाबॉलिज्म्स कहते हैं। यानी कि जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारे शरीर में जो उपापचय है वो क्या है? सुचारू रूप से चल रही है। उसके बाद देखिए श्वसन है। तो श्वसन की प्रक्रियाएं जो होती हैं ये सजीवों में होती हैं, है ना। कि इसमें क्या होते हैं? पर्यावरण से ऑक्सीजन लिए जाते हैं और फिर जो है कोशिका में बायोलॉजिकल प्रोसेस के बाद क्या किया जाता है? उससे ऑक्सीजन लिए जाते हैं और फिर जो है एक कोशिकाएं जीवित रहती हैं। उसके बाद देखिए क्या है? वृद्धि और विकास। यानी वृद्धि जो होता है ये क्या है? शारीरिक परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? शारीरिक परिवर्तन होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो ग्रोथ होता है इसमें क्या होता है? शरीर में परिवर्तन होते हैं। जैसे लंबाई में वृद्धि होती है, मोटाई बढ़ती है ना। जिस तरह से हम लोग पोषण करते हैं उस तरह से हमारा शरीर होता है। लेकिन विकास जो होता है ना, यह क्या होता है? एक शैली होती हैं। यानी कि जिस तरह से हमारा शरीर विकास होता है उस तरह से जो है यहाँ पर शरीर में वृद्धि होती है, यानी लंबाई चौड़ाई में वृद्धि होती है। उसी तरह से विकास जो होता है ना, यह एक प्रकार का क्या है? गुणात्मक परिवर्तन है। क्या है? गुणात्मक परिवर्तन होता है। क्या होता है? गुणात्मक परिवर्तन होता है। जैसे किसी कार्य को करने की शैली होती है, ये क्या है? आपके विकास है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए प्रचलन है। प्रचलन जो होता है वह सजीवों के ही गुण लक्षण होते हैं, जिसमें एक जीव क्या होते हैं? वो क्या करते हैं? एक जगह से दूसरे जगह आ जाते हैं।
यानी कि वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह अपने प्रजनन अंग का इस्तेमाल करते हैं और फिर वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, कोई भी जीव प्रजनन अंग का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, प्रजनन अंग का इस्तेमाल करते हैं। तो जीव क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, यानी कि वो गमन करते हैं, गति करते हैं। जो मददगार अंग क्या होता है, प्रजनन अंग होता है। जैसे अमीबा में कौन से प्रजनन अंग होते हैं, तो कूटपाद होते हैं। युगलिना में क्या होते हैं, फ्लैजिला होते हैं। आपके पारामीशियम में क्या होते हैं, सिलिया होते हैं। पक्षी में क्या होते हैं, डेने होते हैं, है ना। हम लोगों में क्या होते हैं, हाथ पैर होते हैं। इसी तरह से हर एक जीवों में क्या होता है, उसमें पाए जाने वाले प्रजनन अंग के कारण ही क्या होता है, उसमें गति होती है ना। वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। अब आइए देखते हैं परिवहन। परिवहन में क्या होता है कि जो यहाँ पर हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, उनको एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाया जाता है ताकि वह शरीर के अन्य कोशिकाओं में क्या कर सके, काम कर सके। जैसे हमारे शरीर में क्या होते हैं, रक्त होते हैं, वह किसका काम करते हैं, परिवहन का काम करते हैं, ढोने का काम करते हैं। जो भी हमारे शरीर में पोषक तत्व होते हैं, आपके हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, इसी रक्त जो है, ये जो रक्त होते हैं हमारे शरीर में, गैसों के आदान प्रदान, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इस सब को क्या करते हैं, ढोते हैं, है ना। पौधों में जाइलम फ्लोएम होते हैं। उसका देखिए पाचन होते हैं। पाचन जो होता है, इसमें जटिल पदार्थों को सरल रूप में बदला जाता है और उनमें जितने सारे पोषक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर को एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये क्या है, आपका डाइजेशन होता है। उत्सर्जन में क्या किया जाता है, हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है ना। उसके बाद देखिए प्रजनन है। अब आइए हम लोग देखते हैं प्रजनन, जो आज का हम लोगों का टॉपिक है। तो देखिए प्रजनन जो होता है वह भी सजीवों के ही गुण में आते हैं। तो इस प्रजनन या जनन को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब हम लोग देखिए टॉपिक पर आ गए, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। तो क्या है, सजीवों का ही एक प्रमुख लक्षण है। अगर कोई भी जीवधारी क्या है, जीवित हैं, यानी कि वो सजीव हैं, तो उसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं जो है उसमें एक नए जीवों को जन्म देने की क्षमता होगी, है ना। तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रजनन नाम देते हैं। यानी कि सजीवों का एक मौलिक गुण होता है ना। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। तो फिलहाल के लिए हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जो प्रजनन है वह सजीवों का ही क्या होता है, एक मौलिक गुण होता है। उसके बाद देखिए संवेदनशीलता है। कोई भी जीव या सजीव क्या होते हैं, पर्यावरण के प्रति सजग होते हैं, यानी कि वह पर्यावरण के हिसाब से ढलने बदलते का काम करता है। उसके बाद देखिए क्या है, मृत्यु है। क्या है, मृत्यु यानी डेथ। कोई भी जीवधारी है, आप चाहे पौधा ले लीजिए चाहे जंतु ले लीजिए, सभी के सभी कभी ना कभी क्या होते हैं, डेथ करते हैं। जैसे कुछ जीव ऐसे भी हैं, जैसे अमीबा होते हैं, जीवाणु होते हैं। एक कोशिकीय जीवधारी बहुत सारे हैं जो कभी नहीं मरते, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, अमर जंतु कहते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जितने सारे सजीव होते हैं वो क्या होते हैं, एक निश्चित आयु, यानी कि वह अपना जीवन काल को पूरा करता है और एक दिन वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। यानी कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो सफ़र होता है उसी को हम लोग जीवन काल कहते हैं। तो एक ना एक दिन सजीव की क्या हो जाती हैं, मृत्यु हो जाती है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जो सजीव होते हैं इनके कौन कौन से गुण लक्षण होते हैं, और इसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो आज का हम लोगों का टॉपिक है वो है प्रजनन। तो प्रजनन के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा सजीव के कौन कौन से गुण लक्षण होते हैं, जिसमें से जो है हम लोगों के सजीव के कैरेक्टर्स में रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन आते हैं। अब हम लोग जानेंगे प्रजनन के बारे में।